हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। किसानों की 2 लाख तक ऋण माफी योजना को लेकर सीएम चंपई ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। सीएम चंपई सोरेन ने गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक ऋण माफ करने की योजना है। इससे पहले किसानों के 50,000 रुपये तक का लोन माफ किया गया था। ऐसे में जिन किसानों का कृषि ऋण बकाया है उनके एनपीए माफी के लिए बैंकों से बातचीत करें ताकि सरकार की इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही मृतक लाभुकों का सही तरीके से सत्यापन करने के बाद ऋण माफी की राशि का भुगतान किया जाए। सीएम ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिले, इसे निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें, क्योंकि किसानों की समृद्धि से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम ने कहा कि कृषि कार्यों में टाइम फैक्टर काफी मायने रखता है। ऐसे में किसानों के बीच समय पर खाद बीज का वितरण करने के साथ अन्य कृषि से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इसका पूरा सदुपयोग कर सके। सीएम ने कहा कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्तर में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। किसी इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे है तो कहीं या थोड़ा ऊपर है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में बोरिंग वहां के भूमिगत जल स्तर को देखते हुए किया जाना चाहिए ताकि यह असफल साबित नहीं हो। सीएम ने यह निर्देश कृषि समृद्धि योजना की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को दिया। इस योजना के तहत किसानों के बीच पंप सेट वितरित किया जाना है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लैम्प्स पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में सभी लैम्प्स पैक्स के नोटिस बोर्ड पर खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि किसानों को सुलभता से इसकी जानकारी मिल सके। सीएम ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाएं तभी सफल होगी जब किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं को लेकर किसानों, कृषक समूह और कृषक संगठनों से संवाद करें, उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी ले। अगर सरकार की किसी योजना में कोई त्रुटि हो तो उसे जानने का प्रयास करें ताकि समय पर उन त्रुटियों को दूर कर किसानों तक उसका लाभ पहुँचाया जा सके। जेक ने जारी की इन 3 परीक्षाओं की तारीख, जाने कब से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने 3 अलग अलग परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा की तारीख मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, नेतरहाट और इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा व राज्य में संचालित मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 30 जून को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 25 जून से जेक की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संथाल परगना व कोल्हन प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी। प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा राज्य में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित 89 मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां जेक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 9 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपनी पिछली कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे विद्यार्थी सफल हो सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे अगर सरकारी स्कूल के आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति की 50% ही राशि मिलेगी। यह परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खंड 90 मिनट का होगा और सारे सवाल MCQ होंगे। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी। यह परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसमें गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, भाषा व मानसिक योग्यता विषय के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 पाली में संचालित की जाएगी। इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए आपको झारखंड का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदकों की उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी शिक्षण संस्थान 5वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा यहां कानून का राज चलेगा या आपकी सुविधा से होगा काम। झारखंड हाईकोर्ट ने चान्हो के सिलागाय में बनने वाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के खिलाफ दायर PIL पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज चलेगा या सरकार की सुविधा के मुताबिक काम होगा। सिलागाय के शिलान्यास स्थल पर जनता के पैसे से 4 दीवारी बनाई गई थी। उसका 65% काम पूरा हो गया था। उसके बाद असामाजिक तत्वों ने उसे तोड़ दिया। इससे हुई आर्थिक क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी भरपाई कौन करेगा? राज्य अथवा केंद्र सरकार की कितनी राशि लगी हुई है, इसका हिसाब होना चाहिए
ताकि जनता को पता चल सके। जस्टिस उदित नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने ताकि जनता को पता चल सके। जस्टिस उदित नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने कहा कि जब बरहे में एकलव्य विद्यालय बन सकता है तो फिर सिलागाय में क्यों नहीं बन सकता। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने सिलागाय में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया था। खंडपीठ ने कहा कि जब बरहे में एकलव्य विद्यालय बन सकता है तो फिर सिलागाय में क्यों नहीं बन सकता। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने सिलागाय में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया था तथा केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृति की थी। जिला प्रशासन ने विद्यालय के लिए जमीन भी हस्तांतरित कर दी थी, उसके बाद क्यों जगह बदल दी गई। खंडपीठ ने उक्त बिंदुओं पर राज्य सरकार व केंद्र को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि 9 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए शिलान्यास वाले स्थल पर ही एकलव्य विद्यालय बनाने का आदेश दिया था। उक्त आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही पुराने चिन्हित स्थल पर विद्यालय का निर्माण नहीं किया जा सका। शहर की सरकार पर ग्रहण, राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली, आखिर कैसे होगा चुनाव। राज्य में नगर निकाय चुनाव अधर में है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद शहर की सरकार नहीं बन पा रही। इसके पीछे कई वजह है। एक तरफ ट्रिपल टेस्ट को लेकर फंसा पेंच सुलझने की दिशा में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद महीनों से खाली है। राज्य में नगर निकाय चुनाव अधर में है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद शहर की सरकार नहीं बन पा रही है। इसके पीछे कई वजह है। एक तरफ ट्रिपल टेस्ट को लेकर फंसा पेंच सुलझने की दिशा में है, तो दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद महीनों से खाली पड़ा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने फरवरी 2021 में मुख्य सचिव से सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग का कामकाज संभाला था। इनका कार्यकाल इस साल फरवरी में समाप्त हो गया। इसके बाद भी आयोग का कामकाज बगैर राज्य निर्वाचन आयुक्त का चल रहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद चुनाव के दृष्टि से काफी अहम है। ऐसे में बगैर निर्वाचन आयुक्त के चुनाव कराना संभव नहीं है। हालांकि आयोग के सचिव द्वारा नगर निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची का वार्ड स्तर पर विखंडन का काम जरूर कराया जा रहा है। राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति सर्वेक्षण कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद कार्मिक विभाग जाति सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गई है। संभावना यह जताया जा रहा है कि जल्द ही टीम गठित कर राज्य में जाति सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया जाएगा। पूर्व वार्ड पार्षद अरुण कुमार झा कहते हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कराया जाए। यहाँ जनता परेशान है और नगर निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में समय पर यदि चुनाव हो जाता तो जनता परेशान नहीं होती। CM चंपई सोरेन ने अधिकारियों को दिया मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्देश। CM चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि राज्य में शीघ्र मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करे। CM ने अधिकारियों से कहा कि इस योजना के तहत 25 वर्ष से ऊपर तथा 50 वर्ष से कम उम्र की सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। CM ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका निश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। CM चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि CM बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी वर्ग समुदाय के पात्र महिलाओं को मिलना प्रारंभ हो। इस निमित्त विभाग अपनी पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर करना सुनिश्चित करे। CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना भी अति आवश्यक है और विभाग व्यापक प्रसार प्रसार करने की कार्य योजना जल्द बनाए। CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना से संबंधित सभी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो, यह सुनिश्चित करे। IT विभाग का पूरा सहयोग ले। बैठक में CM ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस योजना का एक बेहतर पोर्टल तैयार करे। CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करे। CM ने कहा कि अगले 1 सप्ताह के भीतर लंबित बकाया पेंशन राशि का भुगतान लाभुक के खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करे। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव L ख्यांगते, CM के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, CM के सचिव आरवा राजकमल, विशेष कार्य पदाधिकारी JFIT राजकुमार गुप्ता सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
कुख्यात डॉन अमन साव को पलामू सेंट्रल जेल से गिरिडीह किया गया शिफ्ट, 1 साल से था बंद। कुख्यात डॉन अमन साव को पलामू सेंट्रल जेल से गिरिडीह शिफ्ट किया गया है। अमन साव पिछले 1 वर्ष से पलामू सेंट्रल जेल में था। गुरुवार को पलामू सेंट्रल जेल से गिरिडीह शिफ्ट किया गया है। यह दूसरा मौका है जब अमन साव को पलामू सेंट्रल जेल से गिरिडीह भेजा गया है। 2 वर्ष पहले अमन साव पर पलामू सेंट्रल जेल के अधीक्षक को धमकी देने का आरोप लगा था। घटना के बाद अमन साव को पलामू सेंट्रल जेल से ट्रांसफर किया गया था। पलामू सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार ने अमन साव को गिरिडीह जेल ट्रांसफर करने की पुष्टि की है। अमन साव पर पलामू के इलाके में भी 3 से अधिक FIR दर्ज है। रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगने और सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को धमकी देने के मामले में अमन साव पर पलामू में FIR दर्ज है। 2 दिन पहले झारखंड के विभिन्न इलाकों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NI ने अमन साव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। अमन साव एक इंटरनेशनल डॉन के रूप में निकलकर सामने आया है। अमन साव का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। अमन साव के गुर्गे मलेशिया समेत देश के कई राज्यों में मिले हैं। अमन साव पर झारखंड के विभिन्न इलाकों में 100 से भी अधिक FIR दर्ज है। 2.5 साल पहले अमन साव से पलामू पुलिस ने पूछताछ की थी। इस दौरान उसने पुलिस से कहा था कि वह भारत का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है जिस पर देश में सबसे अधिक FIR दर्ज हो। झारखंड कांग्रेस की 21, 23 और 24 जून को होने वाली समीक्षा बैठक स्थगित। 21, 23 और 24 जून को होने वाली चुनाव परिणाम समीक्षा समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि देश में हुए नीट पेपर लीक के मामले में राज्यव्यापी प्रदर्शन का आयोजन 21 जून को किया गया है। उसे देखते हुए समीक्षा बैठक स्थगित की गई है तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में झारखंड के लिए बैठक आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड के वरीय नेतागण भाग लेंगे। इसी वजह से 23 और 24 जून को विभिन्न लोकसभा के लिए होने वाली समीक्षा समिति की बैठक स्थगित की गई है। सोनल शांति समिति अब 29 जून को रांची लोकसभा, 30 जून को चतरा लोकसभा के लिए चतरा एवं लातेहार में, 1 जुलाई को लोहरदगा एवं 2 जुलाई को खूंटी तथा 3 जुलाई को धनबाद लोकसभा में समीक्षा बैठक होगी। 5,000 रुपये रिश्वत ले रहे बालूमाथ के पंचायत सेवक को SCB पलामू ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SCB के पलामू प्रमंडल लिए टीम ने लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के एक पंचायत सेवक को 5,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसका नाम अर्जुन राम है। SCB की टीम ने अर्जुन राम को भुगतान कराने के एवज में 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। SCB की पलामू टीम ने यह जानकारी दी है। टीम की ओर से बताया गया कि आवेदक ने पंचायत सेवक अर्जुन राम पर एक योजना के भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया। योजना के लाभुक ने कहा, सिरेगड़ा पंचायत की योजना के भुगतान के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आवेदक को इस योजना संख्या के तहत ईट सेलिंग का कार्य आवंटित किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद उसने पंचायत सेवक को भुगतान करने के लिए कहा था। इसके एवज में पंचायत सेवक ने घूस की मांग की थी। पंचायत सचिव ने बिना रिश्वत जब भुगतान की व्यवस्था नहीं की तो लाभुक ने इसकी शिकायत SCB की पलामू टीम से की। एंटी करप्शन ब्यूरो SCB की टीम ने शिकायत की जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद SCB ने एक ट्रैप बिछाया और पंचायत सेवक अर्जुन राम को 5,000 रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में SCB के पलामू थाना में कांड संख्या 5/2024 भादावी की धारा 7A PC अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार कर पलामू लाया गया। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल के व्यावसायिक भवन के निर्माण पर लगाई रोक, सेफ्टी ऑडिट कराने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दीपा टोली स्थित सेना की छावनी के पास बन रहे विष्णु अग्रवाल के 13 मंजिला व्यावसायिक भवन की 4थी मंजिल के बाद निर्माण पर रोक लगा दी है। हालांकि 4थी मंजिल तक पूरा हो चुके निर्माण में फिनिशिंग का काम करने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने निर्माण का सेफ्टी ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान के सभी फैसले कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगे। विष्णु अग्रवाल की कंपनी ने सेना की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ में याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि सेना की छावनी के पास विष्णु अग्रवाल की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे भवन को सेना ने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद सेना की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सेना ने हाईकोर्ट में PIL दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया था।
विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, अब झारखंड में भी होगा जातीय सर्वेक्षण। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खोला है। झारखंड में भी अब जातीय सर्वे कराया जाएगा। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड देश का चौथा राज्य बन जाएगा जहां जातीय सर्वेक्षण होगा। इससे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जातीय सर्वेक्षण या तो हो चुका है या फिर हो रहा। जातीय सर्वे कार्मिक विभाग की देखरेख में होगा। झारखंड कैबिनेट ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 की प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने कार्य दायित्व के रूप में जातीय सर्वेक्षण को सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी है। झारखंड के कार्मिक विभाग को जातीय सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। हालांकि अभी तक जातीय सर्वेक्षण के लिए सरकार ने कोई टाइमलाइन तय नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पहले मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कराएगी, उसके बाद इस सर्वेक्षण की तारीख तय की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में जातीय सर्वेक्षण कराने के संकेत दे दिए थे। उन्होंने लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड है तैयार। झारखंड में इस साल के अंत तक ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंपई सरकार ने चुनाव को देखते हुए जातीय सर्वे का मास्टर स्ट्रोक खोला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में झामुमो को उम्मीद है कि उन्हें लोगों का सहानुभूति वोट मिलेगा। हालिया लोकसभा चुनाव में भी झामुमो को फायदा मिला था। अब जातीय सर्वे के दाव से भी झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार फायदे की उम्मीद लगा रही है। रांची के 9 अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण। रांची के 9 अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा है। जिन अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उसमें रातू मांडर, नामकुम काके, हेहल, रांची शहर, बड़गई और मांझी और अड़गोरा के सीओ शामिल है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। उपायुक्त कार्यालय ने कहा कि इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। दाखिल खारिज समेत कई कार्यों में हो रहे विलंब की वजह से इन अंचलों के अधिकारियों को उपायुक्त ने नोटिस जारी किया है। कहा गया कि रांची जिले में इन अंचलों में राजस्व संबंधी मामले जैसे दाखिल खारिज, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज, भूमि का सीमांकन, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, अधिग्रहित भूमि का दाखिल खारिज, परिशोधन पोर्टल एवं सीपी ग्राम पीजी पोर्टल की समीक्षा के दौरान देखा गया कि बड़ी संख्या में मामले लंबित है। उनसे इसी संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। रांची के उपायुक्त ने उपरोक्त सभी 9 अंचल अधिकारियों से कहा कि नामांतरण वादों में आपत्ति रहित 30 दिनों से अधिक समय से लंबित मामले की संख्या एवं आपत्ति वाले 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामले की संख्या बहुत ज़्यादा है। सीमांकन वादों में स्वीकृत मामले की कुल संख्या से अस्वीकृत मामले की संख्या अधिक है। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों से कहा कि नोटिस मिलने के 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दे। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की पिछले दिनों समीक्षा की थी। इसी दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि रांची जिले के इन 9 अंचल कार्यालयों में राजस्व संबंधी काम की रफ्तार बहुत कम है। इस पर मुख्यमंत्री ने सवाल किए तो विभाग के सचिव ने खेद प्रकट किया। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार द्वारा बीते बुधवार को शपथ पत्र के माध्यम से दायर की गई जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट की कई बिंदुओं पर प्रार्थी ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसके बाद गुरुवार को इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई और अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शनिवार तक लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट कानूनी रूप से रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट को सरकार के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे सीधे राज्यपाल को दे दिया गया। राज्यपाल ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट सरकार को नहीं दी, जिससे विधानसभा के सदन के पटल पर एक्शन रिपोर्ट के बाद 6 महीने के भीतर इसे नहीं रखा जा सका। राजीव रंजन ने आगे कहा कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में कई त्रुटियां भी थी एवं उस कमीशन की कई अनुशंसाएं भी स्पष्ट थी, जिसके बाद इन त्रुटियों को देखने के लिए जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय का एक कमीशन बनाना पड़ा। जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसे विधानसभा के सदन पटल पर रखा जा चुका है। जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर विधानसभा कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले की जांच की रिपोर्ट दी थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी ओर से
कोर्ट को बताया गया कि जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें केवल जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट की ही दी गई थी। रिपोर्ट के साथ कोई दस्तावेज नहीं दी गई थी। उल्लेखनीय के पूर्व में ही सरकार की ओर से एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड विधानसभा से पूछा था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में क्या त्रुटियां थीं, जिसके कारण दूसरा आयोग बनाना पड़ा था। 2300 सहायक पुलिसकर्मियों की मांग 7 दिनों में पूरी नहीं हुई तो आंदोलन। 2300 सहायक पुलिसकर्मी पिछले 7 साल से मात्र 10,000 रुपये के मानदेय पर सरकार की नौकरी कर रहे हैं। इनमें से कई सहायक पुलिसकर्मी की दूसरी जगह पर नौकरी करने की उम्र भी समाप्त हो गई है। सहायक पुलिसकर्मी ने मानदेय बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 व वर्ष 2021 में आंदोलन किया। उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। इससे सहायक पुलिसकर्मियों में आक्रोश है। सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यह जानकारी झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी द्वारा सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मोहराबादी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को देंगे, क्योंकि गृह मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गई और उन्हें बैलेट वोट भी नहीं देने दिया गया। विवेकानंद ने बताया कि 10 अगस्त को उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उनका अनुबंध रिन्यूअल होगा या नहीं, यह भी असमंजस में है। विवेकानंद ने बताया कि 2 बार हुए आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सीएम के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की, मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि वह जो बोल रहे वह सीएम की बातें हैं, लेकिन पूर्व सीएम का वह आश्वासन पूरी तरह झूठा निकला। उन्होंने कहा कि हम 2300 सहायक पुलिसकर्मियों के साथ विश्वासघात हुआ है। 11वीं जेपीएससी मेंस का रास्ता साफ, 22 जून को होगी परीक्षा। जेपीएससी 11वीं का संशोधित मॉडल आंसर जेपीएससी द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद मॉडल आंसर को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद जेपीएससी को सही ठहराते हुए कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया है। मामले में प्रार्थी प्रियंका अनुज, जया कुमारी, सिद्धार्थ सौरभ सहित 5 याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा, जिसने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जेपीएससी ने 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का मॉडल आंसर प्रकाशित किया था, जिसके बाद जेपीएससी द्वारा मॉडल आंसर को लेकर अभ्यर्थियों से आपत्ति भी मांगी गई थी। आपत्ति मिलने के बाद जेपीएससी द्वारा सुधार कर संशोधित मॉडल आंसर निकाला गया था। संशोधित मॉडल आंसर में एक और बार सुधार किया गया था। जो प्रार्थी परीक्षा में असफल हुए थे, उनके द्वारा संशोधित मॉडल आंसर पर बेबुनियाद बात की जा रही थी, इसलिए उनकी याचिका खारिज की गई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक के कोर्ट में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स सुभाषिष रसिक सोरेन ने याचिका दाखिल कर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित मॉडल आंसर को गलत बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ले रहा। आयोग की ओर से परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षा को लेकर आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को विकल्प भी दिए हैं। मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी। मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। हर शिफ्ट 3 घंटे का होगा। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 1 बजे और दूसरा शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा के लिए केवल राजधानी रांची में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बंधु तिर्की ने कहा, जातीय जनगणना से होगा वंचित जातियों का सशक्तिकरण। झारखंड सरकार के जातीय जनगणना करवाने के फैसले पर नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। गोड्डा विधायक प्रदीप यादव, झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य और ओबीसी मोर्चा के बाद अब मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जातीय जनगणना करवाने का सरकार का निर्णय सराहनीय है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस जनगणना से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष के आधार पर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। इससे सामाजिक न्याय एवं अधिकार से वंचित झारखंड की जाति विशेष को विशिष्ट सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उनका शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भेजे गए एक पत्र में बंधु तिर्की ने सरकार के इस बहुप्रतीक्षित निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके पश्चात न केवल वंचित एवं अपेक्षित जातियों के लोगों का शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव हो सकेगा,
मिलेगा, बल्कि हमें झारखंड में एक वैसे समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी जहां सभी के मध्य परस्पर सामंजस्य होगा, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े एवं झारखंड के समग्र विकास में अपना योगदान दे। आगे उन्होंने कहा कि इस निर्णय के साथ ही झारखंड में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना का निर्णय भी बहुप्रतीक्षित है। इसका इंतजार अलग प्रदेश के रूप में झारखंड की स्थापना के बाद से ही था, लेकिन अफसोस की बात है कि 23 साल के बाद सरकार ने एक वैसे निर्णय को जमीन पर कार्यान्वित करने का फैसला किया है जिसने न केवल झारखंड की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि झारखंड को एक अलग पहचान मिलेगा। इसके लिए झारखंड का गठन किया गया था। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी सप्ताहों में सरकार वैसे अनेक निर्णय लेगी जिसकी प्रतीक्षा झारखंड को लंबे समय से है, जिसकी जरूरत भी इस प्रदेश को बहुत अधिक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।